एक गणित प्रश्नोत्तर में कक्षा 10 में कुल 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। प्रश्न 1 नंबर का रहा है कक्षा 10 में कुल कितने टोटल विद्यार्थी थे? 64 को। ठीक, जिस भाग लेते थे यदि लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है। लड़की की संख्या है ना, लड़की की संख्या लड़कों से 16 अधिक है तो लड़का x, लड़की x प्लस 16 अधिक है तो प्रश्नोत्तर में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। लड़कों की संख्या और लड़की संख्या का विद्यार्थी का अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला। टोटल विद्यार्थी और लड़का की संख्या में है ना, उसको दोनों का अनुपात दोनों के टोटल का, इसको x प्लस 16 प्लस x बराबर कितना है? टोटल 64। ठीक, x 2x है प्लस 16 बराबर 64। इस 16 कट जाएगा, घट जाएगा तो 48 बचेगा बराबर 2x। 2 से कटा 24, x बराबर आया 24। तो लड़का का मान कितना आया? लड़का का है 24, वो लड़का है तो लड़की कितना है? x प्लस 24, x प्लस 16। लड़की कितना है? 24, x का मान प्लस 16, 30 से 10 40, लड़की हो गया 40। तो इसमें पूछ रहा का चीज लड़कों तथा कुल विद्यार्थी की संख्या का अनुपात। लड़कों तथा कुल विद्यार्थी, लड़का कितना है? लड़का है 24, ठीक, y 24 और टोटल स्टूडेंट कितना है? ST 64। इसको काट देते हैं, 18 की 24, 88 64। इसका राइट आंसर है 3:8। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है ना 1470 रुपये की राशि अनंत और मोहन के बीच कितना है? टोटल राशि 1470। अनंत और मोहन के बीच कितना अनुपात में बांटा गया है? 3:4 में बांटा गया है। ठीक, तो मोहन बांटी गए तो बताएं कि मोहन की प्राप्त राशि कितनी है। तो मोहन की प्राप्त राशि कितने है? टोटल के तुलना टोटल से 4 3 7 और मोहन का कितना है? 4। इसको काट देते हैं, 7 दूना 14, 2 1 आ गया 210 गुने 4 आया 0 4 8 840। इसका राइट आंसर हो जाएगा 840। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा कहता है x और y अनुक्रमानुपाती है। ठीक, x और y अनुक्रमानुपाती है। संकेत मान लेते हैं x बटे y अनुक्रमानुपाती है। तो x बराबर 37 दिया हुआ है, x बराबर 37 और y बराबर 92.5 है तो 92.5 दिया है। ठीक, तक के तो यह x का मान रखते हैं 37 और y बराबर 92.5 काटेंगे और हाई आ जाएगा 2.5। ठीक, k का मान आया और यहाँ से फिर x का मान दिला x और y और k का कितना है? k बराबर कितना है? वो 1/2.5 और x का मान कितना दिल रहा है? 16। x का मान 16। अगर आप पूछ रहे y का तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं तो y बराबर 1 16 गुने और हाई तो आ जाएगा 40। इसका राइट आंसर 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 नंबर प्रश्न कर रहा ना यदि 2400 रुपया को ए और बी के बीच बांटा गया है। ठीक, कितना कुल पैसा? 2400 रुपया है।
और ए अनुपात बी में बांटा गया है। ए का हिस्सा 7 है और बी का हिस्सा 5 है। 7:5 में बांटा गया है। तो बताइए कि बी का हिस्सा कितना है। तो टोटल का तुलना टोटल से 24 या टोटल कितना है 7 5 12। तो 12 निकालने के लिए बोल रहा है बी का। तो बी का कितना है 5। तो 5 से गुना कर देना। 12 दूना 24 आ गया 200। 200 गुने 5 बराबर है 1000। आंसर हो जाएगा राइट इसका। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है राइट आंसर 1000। चलते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है यदि निश्चित राशि x और y के बीच 5 कह रहा है ना 5 कह रहा है x और y का अनुपात दिया है। ठीक, x और y का अनुपात 4:3 दिया है। ठीक, 4:3 दिया हुआ है। बांटा गया तो y का हिस्सा में 2400 रुपया आया है। ठीक, और y का हिस्सा कितना है 2400। तो y का तुलना y से करेंगे 2400/3। तो बताइए कि कुल हिस्सा कितना था। तो बताइए कि कुल हिस्सा कितना था। कुल कितना है 4 3 7 गुने 7 आ जाए 8 3 24 800 गुने 7 7 8 56। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5600। ऑप्शन नंबर कौन में दिया है 5600। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 5600। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 नंबर देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है ना दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:2। ठीक, और पहली संख्या दूसरी संख्या में 8 और 6 घटाया जाता है। तो माना कि पहली संख्या आ गया 3x। ठीक, और दूसरी संख्या माने 2x। ठीक, 3x/2x। इसमें कितना घटाने के लिए बोला है 8 और 6। पहली में 8 घटाने के लिए बोला है, दूसरी में 6। अब बराबर कितना है घटाया जाता है तो अनुपात 5:8 के अनुपात में हो जाता है। 5:8 तो कितना है 5:8। इसको तिरछी गुना करते हैं तो 8 की 24x 8 64 बराबर 5 दूना 10x माइनस 6 5 30। ठीक, ये 10 की पार्टी आ जाएगा तो आ जाएगा 14x। 24 में से 10 जाएगा तो 14x बराबर है 4 पार्टी जाएगा तो 64 में से 30 जाएगा। 64 में से 30 जाएगा तो 34x। ठीक, अब इसको 34 x नहीं है, इसको काटेंगे 7 17 तो x बराबर 17/7। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा 17/7। तो संख्या ज्ञात करें। 17/7 है ना तो इसको संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। पहली और दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो इसमें x का मान रखते हैं 3 गुने 17/7 2 गुने 17/7। ठीक, हम ऊपर नीचे 7 से गुना कर देते हैं। 7 से 7 खत्म 7 से 7 खत्म तो 17 तिया 51 और 17 दूना 34 3:2। इसका हो जाएगा राइट आंसर 3:2 ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न। कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का। ठीक, 7 नंबर प्रश्न पूरा ना। एक कॉलेज में लड़कों की संख्या का 15% हो जाएगा। इसका भिन्न में बदलते हैं तो 3/20। ठीक, और 15 लड़की की संख्या की 1/3 के बराबर है। लड़की की संख्या के 1/3 के बराबर है। ठीक, लड़की की कितना है 1/3 के बराबर है। तब बोल रहा है लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसको तिरछी गुना करेंगे 3 3 9 5 चौका 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9:20 ऑप्शन नंबर सी 9:20। इसका है ना 9:20 आया
इसको हमको अनुपात में बदलना है, तो इक्का वाला ऊपर, ऊपर वाला ऊपर कर देते हैं। आया 20:9, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है ना, प्रश्न संख्या उमेश और कपिल ने 750 रुपया और 995 रुपया दान किए, तो उमेश और कपिल दान की गई राशि का अनुपात याद करें। उमेश कपिल, उमेश कितना क्या था 750 रुपया और 975 रुपया कपिल किया था। 975 रुपया कपिल किया, इसको 5 से काटेंगे, इसे 5 से 150, 15 25 75 150, इसे 5 से काटेंगे 1 5 155, 155, इसे फिर 5 से काटेंगे 30, 5 से काटेंगे 31, इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्या उमेश और कपिल 31 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, चलते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है 742 रुपया को 5:9 में के अनुपात में बांटते हैं, तो दोनों हिस्सा में कितनी राशि आएगी। कितना अनुपात में 5:9 में कितना रुपया बांटा गया है 742, 742 9 4 9 5 14 और दोनों का मान पूछ रहा है। एक बार 5 से गुना, इससे 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 7 छक 42, ठीक, 106 गुने 7, 7 छक 42 की 2 4, 106 आया, 6 आया, 106 के 3 2 से काटेंगे 53, 15 1 15 25 से 1 26, 265 आया, 265 है और फिर 9 के पूछ रहा है, 53 गुने 9, 9 27, 27 45 2 47, 477 आया कितना 265 और 477। ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है ना, एक छोटी सी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात, महिला फीमेल और पुरुष मेल की कितना है 2:3 है। तो यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है, पुरुष कर्मियों की संख्या कितना है 90 है, यह कितना है 30, जिसका मान दिया है तो उसी से उसी को जिसका मान दिया है तो उसी से तुलना करता है, जिसका पूछता है उसे गुना करते हैं। मात्र हम लोग के 3 गो है, पूरा मैथ रेशियो से जाता है, जिसका मान दिया है तो उसको उसी से तुलना करता है, जिसको पूछता है उससे गुना करते हैं बस, और कोई इतने करता है। तो 90 है और कितना पुरुष है 3, तो पूछ रहा है कंपनी में कुल कर्मचारी कितने हैं, तो कुल कितना 3 2 5 30 तिहाई 90, 30 30 25 150, इसका कुल कितना है 150, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है ना, प्रश्न संख्या 11 कहता है प्रश्न संख्या 11 कहता है ना, दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है। अंतर और योग कितना के बराबर है 30%, ठीक, 30% को भी बदलते हैं, आया 3/10, ठीक, अंतर उसके योग का, तो योग कितना है x + y, फर्स्ट संख्या मान लेते हैं और सेकंड संख्या कितना है 10 और अंतर कितना है x - y का 3,
हमको फर्स्ट का निकालना है, तो जोड़ के 2 से भागा। तो x बराबर कितना है 10 3 13/2 और y का कितना है घटाकर 2 से भागा 7/2। दोनों का एलसीएम लेते हैं, 2 आया, काट देंगे। तो फर्स्ट का आ जाएगा 13 और फर्स्ट संख्या है क्या आ जाएगा 13 और दूसरा का अनुपात आ जाएगा 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13:7। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 का तो 2 व्यक्ति की आय का अनुपात है 7:5। यदि उनके संगत व्ययों का अनुपात 9:7 है, तब यदि वे क्रमांक 1700 और 1100 को बचत करते हैं तो प्रत्येक की संगत आय बताएं। ठीक, पहला और दूसरा की आय कितना है, आय कितना है 7:5 है। और उनके व्यय माने खर्च कितना है 9:7 और बचत कितना है, बचत है 1700 और 1100। इसको गुना करते हैं, ये कितना है 17 7 49 7 4 11 पर 00। ठीक, 11 99 0 आया 2000। ठीक, और इसको गुना करते हैं 9×5 = 45 749 आया 4। और पूछ रहा है किसका मान, तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय बताएं। प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय कितना है 7 और 5। इसको गुना कर देंगे 2000 की तुलना 4 से। ठीक, और कितना है 7 5 को 20 500 गुने 7 आया 7 × 5 = 3500 और कितना है 2000 गुने 4 भागा 4 और गुने कितना करना है, सेकेंड पर्सन का निकालना है तो 5 से। तो 5 कितना है 5 को 20 आया 500 गुने 5 आया 2500। तो इसका 3500 और 2500 आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3500 और 2500, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न। कह रहा ना दो दोस्तों को उनके बैंक खातों में 2000 का बोनस मिला और उनके खातों में पहले से 47,000 और 54,000 की राशि मौजूद थी, तो वर्तमान में खाते में मौजूद धनराशि का अनुपात बताएं। दो दोस्तों के खाते में इतना बोनस मिला। ठीक, और पहले से मौजूद था 13 नंबर है, पहला दोस्त और दूसरा दोस्त दोनों का बोनस मिला 2,000। ठीक, और पहले से मौजूद था, पहला में 47,000 और दूसरा में 54,000 था। ठीक, 54,000 था और दोनों का 2,000 बोनस मिला, ऐड हुआ 2,000। 47,000 में 2,000 था और 49,000 हो गया और 54 में 56,000। 30 से 30 7 7 49 7 8 56। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7:8, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 का रहता है x का 10% और y के 15% के बराबर है। 15% के बराबर, तो x और y का अनुपात याद करें। x और y का परसेंट से परसेंट खत्म, 5 × 10 5 × 15। ठीक, और इसका वाला उसका वाला इसका, तो x अनुपात y, तो कितना हो जाएगा 3:1।
2, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:2। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है ना, दो संख्याओं का योगफल 80 है और उनके अंतर 8 है। ठीक, योगफल कितना है? योगफल 80 और अंतर कितना है? अंतर 8 है। तो मान लेते हैं x प्लस वाई का योगफल कितना है? 80 और x माइनस वाई का अंतर कितना है? 8। अब हमको दोनों संख्या का मान निकालना है। तो एक बार जोड़ के 200 भागा और एक बार घटा के, तो x का निकालना है। तो 80 प्लस 8 88/2। तो x का मान है 44 और y का मान निकालना है। तो एक बार घटा के 200 भागा, तो 80 में से 8 जाएगा तो 72 और 72/2 आया 36। ठीक, तो x और y का अनुपात याद करना है, बुरा है x अनुपात y, तो 44:36। ठीक, 4 से काटेंगे 11, 4 से काटेंगे 9, 11:9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, प्रश्न संख्या 16 कहता है ना, यदि एक बोतल का भाग 3/5 भाग भरा हुआ है। ठीक, प्रश्न संख्या 16 का है, एक बोतल है। ठीक, बोतल है, ठीक, बोतल है, इसका 3/5 भाग भरा हुआ है। 3/5 भाग भरा हुआ है। ठीक, तो बोतल के भरे हुए भाग और उनके खाली भाग का अनुपात ज्ञात करें। ठीक, टोटल बोतल का कितना रेंज है? 5, इसमें पानी कितना है? 3। ठीक, तब कुल कितना है? कुल क्षमता है, कुल बोतल की क्षमता कितना है? 5। ठीक, भरा है कितना? 3, तो बचा कितना? शेष बचा है 2। तब पूछा है किसका? भरे हुआ और खाली का अनुपात। तो भरा हुआ 3:2, इसका राइट आंसर है 3:2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या का जॉन और जोसेफ के पास 19,000 और 26,000 है। यदि जोसेफ जॉन को 1,000 देता है। ठीक, 17 नंबर प्रश्न करता है, जॉन और जोसेफ इसके पास, जॉन के पास 19,000 रुपया है और जोसेफ के पास 26,000 है। तो यदि जोसेफ जॉन को 1,000 रुपया दे देता है। ठीक, 1,000 दे देता है तो हो गया 20,000। ठीक, और इसका 25,000। तो बताइए कि जॉन और जोसेफ के मौजूद राशि कितना है? जोसेफ और जॉन 3 0 से 3 0, 5 को 20 और 5 25, इसका आ जाएगा 4:5। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है 4:5। चलते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कहता है ना, प्रश्न संख्या 225 अनुपात 144 के वर्गानुपात याद करें। 225 और 144 का वर्गानुपात। वर्ग मतलब होता है रूट, सबका रूट चढ़ा देते हैं। 225 रेशियो अनुपात रूट 225 किसका है? 15 का स्क्वायर है। ये कितना है? 12 का। इसको काटेंगे 3 से तो 5:4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5:4। ऑप्शन नंबर या नहीं काटल है, ऑप्शन नंबर डी है
ठीक, चलते हैं प्रश्न। रेलवे में हर बार पूछ रहा है बार बार। 21 नंबर का कह रहा प्रश्न, 21 नंबर है 3x + 2y अनुपात 3x - 2y का दिले रेशियो 5:3। तो इसको अनुपात को हम बटा भी कहते हैं। ठीक, तो 3x + 2y बटा इसको कितना मिला 3x - 2y बराबर कितना है 5/3। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 3 3 9x + 6y बराबर 15x - 10y। ठीक, इसको ई पार्टी कर देते हैं, घटाते हैं तो आ जाएगा 9 6 15 6x। इसको पार्टी करेंगे तो माइनस 16y। देखिए 9x - 15x बराबर -10y। फिर पार्टी प्लस है, ती पार्टी आएगा तो माइनस में तो 6y। तो कितना है -6x बराबर -16y। तो माइनस से माइनस खत्म हुआ, इसको काटेंगे 2 9 3 2 से 8। ठीक, तो ये 3x बराबर कितने 8y। इसको अनुपात लिखने के लिए बोल रहा है, x अनुपात y लिखने के लिए बोल रहा है। तो इसका वाला उसका, उसका वाला इसका कर देंगे तो 8 है 8y है तो 8x हो जाएगा। ठीक, दोनों को आपस में बदल देते हैं तो 8:3 हो जाएगा। तो ठीक 8x हो जाएगा और 3y हो जाएगा। तो x y का रेशियो हो जाएगा 8:3 हो जाएगा। चलते हैं 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है ना, दो भारों का अनुपात ज्ञात करें। 2 को भार दिले है, एगो कितना दिला है 27 kg और दूसरा दिला है 108 ग्राम। 108 ग्राम अनुपात में कहता है ना कि जब दो राशि की तुलना करने के लिए बोलेगा तो दोनों राशि का एक ही पद है, दोनों राशि जैसे केजी है तो इसको भी केजी में बदलेंगे, या ग्राम है तो इसको भी ग्राम में बदलेंगे। ठीक, कोई भी अनुपात मतलब समान जात, अनुपात मतलब होता है समान जात, दोनों को समान पहले करते हैं उसके बाद हम रेशियो निकालेंगे। तो हम इसमें जब केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करते हैं, 27 × 1000 तो हो जाएगा 27,000। ये कितना ग्राम है, ये हो गया 27,000 ग्राम। और कितना है 108 ग्राम, 108 ग्राम। और इसको हम रेशियो लिख देते हैं, दोनों का रेशियो कह रहा था लिखने के लिए। तो हम रेशियो लिखते थे, ग्राम से ग्राम खत्म। ठीक, 250:1 इसका आंसर हो जाएगा 250:1। चलते हैं 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न कह रहा ना, सॉरी 22 नंबर, सॉरी 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न एक क्यू + BQ रेशियो AQ - BQ का दिया हुआ है 185:158। तो ए और बी का रेशियो ज्ञात करें। AQ + BQ अनुपात AQ - BQ बराबर कितना दिले है, AQ - BQ का कितना दिले है 185:158। तो ए और बी का अनुपात ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ए और बी का अनुपात ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक, इसको हम एक क्यू और बी क्यू दिले हैं तो क्यू पहले क्यू है तो क्यू से पहले बाहर निकालते हैं, पहले इसको
ए क्यू प्लस बी क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक, बराबर कितना है 185 बटे 158। इसको तिरछा तिरछी गुना करते हैं और 21 नंबर प्रश्न जैसे हल किए थे सेम वैसे ही 21 नंबर जैसे सेम हल होगा। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है ना 3 दिन का 30 घंटा, 3 दिन और 30 घंटा के बीच का रेशियो ज्ञात करें। 3 दिन और 30 घंटा, ठीक। जब भी कोई दो राशि दे रहे तो दोनों रेशियो मतलब होता है दो राशि समान कर तुलना करना, दो राशि समान बनाकर या कर तुलना करना। तो जैसे हमको दिले 3 दिन और 3 दिन और 30 घंटा के रेशियो निकालना है, तो 3 दिन और 30 घंटा है, ठीक। 3 दिन है ना, तो एक दिन में 24 घंटा होता है, एक दिन में 24 घंटा, 24 या 72 घंटा और ये 30 घंटा है। इसको काट देंगे 3 से, 18 या 54, 24 या 72, ठीक। 3 से 10, फिर 2 से कटेंगे 5, फिर 2 से 12, इसका रेशियो हो जाएगा 12:5। इसका रेशियो जो है 12। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है ना निम्न में से कौन सी सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा 25 नंबर में सबसे बड़ा पूछ रहा है। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए 5:7, ऑप्शन बी है ना 2:3, ऑप्शन सी 3:4, ऑप्शन डी कितना है 3:5। सबसे बड़ा कह रहा है चुनने के लिए, सबसे बड़ा। तो बड़ा निकालने के लिए हम सभी को बटा लिखते थे, 5/7 बराबर 2/3 बराबर 3/4 बराबर 3/5। और हम सबसे बड़ा या सबसे छोटा का है तो हम पहले ही दोनों का गुना करते हैं आपस में। तो 15 इसके ऊपर लिखेंगे, फिर दोनों का गुना करेंगे, 7 दूना 14, कितना है 7 दूना 14। अब ये दोनों में कौन बड़ा है, तो बड़ा है ई वाला, तो इसको हम काट देंगे, ई छोटा ही नहीं होगा। अब फिर होगा, अब फिर इसको गुना करेंगे, इसमें फिर इसमें, तो 5 को 20 और 7 21, यह छोटा है, यही नहीं होगा। और फिर ये दोनों की तुलना करेंगे, 15 और 12, तो ये दोनों में कौन बड़ा है 3:4, 3:4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 26 नंबर। एक थैला में लाल हरा गुलाबी टोकन थे, एक थैला में लाल हरा। 26 नंबर प्रश्न कर रहे हैं लाल हरा गुलाबी टोकन थे, ठीक। और कहा लाल और हरे टोकन के बीच अनुपात कितना है, लाल और हरा बोल रहा है, लाल और हरा तो कितना है, लाल और हरा का 15:32 था। और आगे प्रश्न का जबकि गुलाबी और लाल टोकन के बीच का अनुपात, गुलाबी और लाल का कितना है, गुलाबी और लाल का है 18:18 कितना है 25। इसको सॉल्व करते हैं, लाल फिर और गुलाबी का दिया हुआ है 18:25। ये दोनों में कौन कॉमन है, कॉमन है लाल, तो हम लाल को समान करेंगे, ठीक। लाल को समान करेंगे तब 15 और 18 का एलसीएम लेते हैं, ठीक। इसमें 3 से 5 और 6 25 30 30 90। हमको 15 को 90 बनाना है तो 6 से गुना, 18 25 90, ठीक। तो लाल हरा गुलाबी
18 5 90, लाल का आ जाएगा 6 दूना 12 2, 6 3 18 2 20, 6 दूना 12, ठीक, एक हाथ में 6 3 18 के 192, 192 25 25 15 25, ठीक, 10 2 12 125। सब कुछ रखा चीज। तो बताइए कि हरे और गुलाबी के बीच टोकन, हरे और गुलाबी, हरे और गुलाबी, तो हो जाएगा हरे और गुलाबी का पूछ रहा है, तो 192 अनुपात 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 27 नंबर देखते हैं। प्रश्न संख्या 27, तुलिप काची का रहा है, तुलिप और देवांश के पास जो कांचे थे उनकी संख्या का अनुपात, तुलिप को हम T लिखते हैं और देवांश को D लिखते हैं। ये दोनों के बीच का रेशियो कितना दिया है, 7:9। और आगे क्या करा है, जबकि शीतल और देवांश, ठीक, शीतल और देवांश का कितना है, शीतल और देवांश का कितना है, 7:15 है। तो देवांश के हम दोनों घर में देवांश कॉमन है, तो हम देवांश का जितना है अंक है ना, जितना पैसा है ना, उसको दोनों अंक में मान लिया देवांश एक ही व्यक्ति है, देवांश 2 घर में जा रहा है, तो ये घर में जाएगा तो पैसा बदल जाएगा, घर में जाएगा तो पैसा बदल जाएगा। उसके पैकेट में 50,000 है, ये घर में गया तो 50,000 है, फिर जैसे B घर में गया तो उसमें 150,000 हो जाएगा, नहीं, दोनों में समान ही होगा। तो दोनों को एलसीएम लेते हैं। तो ये घर कितना है 9, ये घर में कितना है 15, तो 9 और 15 का एलसीएम लेते हैं। 9 15 का एलसीएम 3 से 3 5, 15 3 45, 45 बनाने के लिए इसमें कितना गुना करने पड़ेगा, 5 से, इसमें 45 बनाने के लिए कितना से, 3 से, तो कितना आ जाएगा 7 5 35 और 9 5 45, 7 21 रेशियो 45। अब पूछ रहा का चीज, तो हम पहले किसका तुलिप और देवांश और शीतल का रेशियो लिखते हैं। तुलिप का कितना था 35 आया, देवांश का आया 45 और शीतल का आया 21। और आगे का क्वेश्चन कर रहा है, तो तुलिप और शीतल के पास उपलब्ध कंचों की संख्या, तुलिप और शीतल, तुलिप यह है और शीतल यह है। तुलिप और शीतल के बाद 35:21, इसको काटेंगे 7 से, 7 5 35 और 7 से 3, तो 5:3 इसका आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देखते हैं क्वेश्चन 28 नंबर। 28 नंबर कह रहा है ना, ए और बी, ए बी का रेशियो कितना दिया है 32:35, 32:35 और बी और सी के दिले हैं, बी सी का दिला है 21:32। तो दोनों में घर में कौन समान है, बी है समान, तो हमको पहले बी घर को समान करते हैं, बी को समान करते हैं। तो कितना है बी का 35 और 21 का एलसीएम लेते हैं। इसको हम 7 से काटेंगे, 7 5 35 7 21, ठीक, 35 है, 35 में 3 से गुना करेंगे 15, 105। हमको 105 बनाने के लिए 35 में कितना से गुना करें 3 से, और 105 बनाने के लिए हम 27 में 21 में 5 से गुना करते हैं। तो ए बी का रेशियो लिखा है, ए बी सी का अनुपात लिखा है, तो 96 आ जाएगा और 105 बी का। हमको सी का कितना 5 गुना 10 15 116 160। तो पूछ रहा किसका तो ए और सी का अनुपात ज्ञात करें, ए और सी का। तो ए का कितना है 96 और सी का 160, तो ए अनुपात सी, तो 96:160। इसको 2 से काटेंगे 48, पॉइंट बाय पॉइंट काटे जाएंगे ना, तो एक बार भी कट जाएगा,
ठीक, जैसे हम 4 से काट दिए, चढ़ती है 12, 4 से 5, 3:5 आया। इसका मेथड नंबर 1 था, इसको एक और तरीका से बनेगा। मेथड नंबर 2, जैसे A/B के दिया है ना 32:35, ठीक, और B/C के है कितना है 21:32, और A/C के पूछ रहा है, तो ये दोनों का गुना कर देंगे और ये दोनों का गुना करते हैं, AB का निकलता है। तो 32 गुना 21 रेशियो 35 गुना 32, 32 से 32 खत्म, 7 21, 7 5 35, 3:5। चलते हैं प्रश्न संख्या 29 नंबर देखते हैं। दो संख्या तीसरी संख्या से 30% और 60% अधिक है, तो दोनों संख्या के बीच दो संख्या है ना, तीसरी संख्या से कितना है 29 नंबर। दो संख्या दिले है, दो संख्या तीसरी संख्या से तीसरी संख्या से 30 और 60% अधिक है, 30 और 60% अधिक है तीसरी संख्या से। तो माना कि तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100, और कितना दिला है दूसरी और तीसरी से इतना अधिक है, तब पहली 130 हो जाएगा और दूसरी 160 हो जाएगा। तब पूछ रहा है क्या चीज, तो दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है, ये दोनों का अनुपात पूछ रहा है। 130:160, 0 से 0 खत्म, 13:16 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर में करा ना, एक मिश्रण में रेत और रोडी की अनुपात कितना है, रेत और रोडी मतलब छोटे छोटे ढेला का अनुपात दिया है 41:30, जबकि रोडी और सीमेंट का अनुपात कितना है, रोडी और सीमेंट का अनुपात दे रहे हैं 6:7, 36। अब पूछ रहा क्या चीज, तो रेत और सीमेंट का अनुपात पूछ रहा है, 43:6, रेत और सीमेंट के 7:6 से 36, 6 खत्म, ठीक, आ जाएगा 41:42, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 31 नंबर देखते हैं। प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो कि लाल, हरे और गुलाबी के टोकन रखे हैं, तो लाल और हरे टोकन का अनुपात दिया हुआ है। ये 30 नंबर प्रश्न है। लाल और हरे के दिले हैं अनुपात कितना है, लाल और हरे के 5:11 है, 5:11, और जबकि गुलाबी और लाल का टोकन का अनुपात दिले हैं, गुलाबी और लाल का कितना दिले हैं, गुलाबी और लाल का है 7:15। ये दोनों घर में कौन है, लाल समान है, तो दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 15। 15 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना, इसमें 1 से गुना, और हम इसको कितना आ जाएगा, लाल, हरे, गुलाबी, लाल कितना जाएगा 15:, हरा का कितना 33, और गुलाबी का कितना है 7। तो पूछ रहा है किसका अनुपात, तो हरे और गुलाबी का अनुपात होता है, हरे और गुलाबी का, तो 33:7 हो जाएगा, इसका राइट आंसर 33:7 हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 32 नंबर का ना, ए और बी का अनुपात दिया है, ए अनुपात बी दिला है कितना 5:8, और बी सी का कितना दिले, बी अनुपात सी का कितना दिले है 18:25। ये दोनों में बी कॉमन है, हमको बी का समान करना है, तो 18:8 का एलसीएम लेते हैं, 18:8 के एलसीएम लेते हैं, 2 4 9 9 चौक 36 दूना 72, इसको 72 बनाने के लिए 9 8 72, 18 चौक 72, ठीक, तो ए बी सी का अनुपात आ जाएगा, ए बी सी का अनुपात 9 5 45 और
9 8 72 और सी के कितना है 25 चौको 100। और किसका किसका अनुपात पूछ रहा है, तो ए और सी का अनुपात, ए और सी 45 अनुपात 100। इसको 5 से 9 और इसको 5 से 20, तो 9 अनुपात 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 33 नंबर। एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात दिया हुआ है। मिट्टी और बजरी का अनुपात है प्रश्न संख्या 33 में। मिट्टी और बजरी का अनुपात कितना दिया? मिट्टी और बजरी का अनुपात है 11:8। मिट्टी और बजरी का अनुपात कितना दिया है? 11:8। ठीक, जबकि बजरी और सीमेंट का दिया है, बजरी और सीमेंट का कितना दिया है? बजरी और सीमेंट का दिया है 6:7। 6:7। ठीक, जो कि इसका जगह खाली, ये एक व्यक्ति है इस बाएं दाएं। ठीक, जिसके सामने खाली रहता है उसका जमीन रहता है, चाहे वो सरकारी रहे या प्राइवेट। जैसे मान लिया मेरे सामने है, तो मेरा ही हक होता है साफ सुथरा रखने का। तो इसके सामने खाली है, तो इसका सामने खाली है, तो ये अपना हक जताएगा, तो इसका जगह पर 8 आ जाएगा। ठीक, और इसके सामने ही खाली है, तो इसके जगह पर 6 आ जाएगा। तीनों का आपस दोनों का गुना कर देंगे, तो 11 गुने 6 रेशियो 8 गुने 6 अनुपात 8 गुने 7। अब पूछ रहा है, अब काट देंगे, कॉमन जो कटेगा 2 से 4 कट गया। 33 24 28। और पूछ रहा है ना मिट्टी और सीमेंट का अनुपात। मिट्टी और सीमेंट, तो मिट्टी का है 33 और सीमेंट का कितना है 28। इसका राइट आंसर हो जाएगा 33:28। 33 नंबर का हो जाएगा 33:28। चलते हैं प्रश्न संख्या 34। ए और बी, ए रेशियो बी का अनुपात दिले 45:56 दिले 34 नंबर में। ए बी का कितना है 45:56 दिया हुआ है, और बी सी का कितना है 16:35। बी सी के 16:35। 16:35, ये दोनों में बी कॉमन है, तो हमको बी को समान करना है। तो 56 और 16 का एलसीएम लेते हैं। 56 16 का एलसीएम लेते हैं, कटेगा 8 से 8 9 16 7 8 56। ठीक, 7 8 56। 7 8 56 गुने 112 हो जाएगा। 56 में 2 से 6 गुना 12 10 112। हमको 112 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना करने पड़ेगा, और 16 को 112 बनाने के लिए 7 से गुना करना पड़ेगा। तो ABCD का अनुपात निकाल जाएगा। ये अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा 45 गुना 90 अनुपात 112 अनुपात 7 × 35 की 5, 3 हाथ में और 7 21 21 और 3 24 245 हो जाएगा। तो रेशियो पूछ रहा है ए और सी का, तो 90:245। ठीक, 18 × 5 90, 5 में कटेगा, 5 से 18 में कटेगा, और इसको हम काटेंगे 5 से, तब 5 को 20। ठीक, बचा 4, 9 × 45 हो जाएगा 18:49। इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर। सूरज की धनराशि है ना, सूरज की धनराशि रवि की धनराशि से 4 गुनी है। 35 नंबर प्रश्न कर रहा है। सूरज की धनराशि है ना, सूरज की धनराशि रवि से 4 गुनी है। रवि से 4 गुनी, तो इसको 1, इसका 4 गुना, तो 4 हो जाएगा। ठीक, और रवि की धनराशि आदित्य से 16 गुनी है। रवि की धनराशि है ना आदित्य से 16 गुनी है। आदित्य
आदित्य से कितने गुनी है? 16 गुनी है। अभी दोनों को 16 चौक 64, 16:1। और पूछ रहा का चीज आदित्य और सूरज के अनुपात, आदित्य और सूरज, आदित्य और सूरज का अनुपात। तो आदित्य का कितना है? 1 अनुपात, और सूरज का कितना है? 64। इसका राइट हो जाएगा 1:64। चलते हैं प्रश्न संख्या 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर है ना, ए बी का अनुपात दिया है 2:3, ए बी का 2:3, बी सी का सॉरी ए सी का दे रहे हैं, ए सी का कितना है? 10:21। तो हमको दोनों घर में एक कॉमन है, तो इसको एक करना है। 2 को 10 बनाने के लिए 5 से गुना करते हैं, तो ऊपर वाला में 5 से गुना करेंगे, और नीचे ऑलरेडी 10 ही है, तो उसमें नीचे वाला में 1 से गुना करेंगे। कितना आ जाएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी। तो एक कितना है? 10, यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है, बी का कितना है? 15, और सी का आइडिया कितना है? ए और सी का दिला है, और ए सी का कितना दिला है? 21। तो पूछ रहा का चीज बी और सी का अनुपात, बी और सी का, इसको 3 से काटेंगे 5:7 हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 है ए बी का कितना दिले है? 2:5, और बी सी का मान कितना दिले है? बी सी का 3:4। तो दोनों घर में कौन कॉमन है? बी कॉमन है, तो बी का एलसीएम दोनों का 3 5 का लेंगे, 15 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे, और 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे, तो बी का रेशियो निकल जाएगा। ठीक, तो ये दोनों का इधर से इधर को गुना करेंगे, तो 3 दूना 6, फिर इसको में गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 15, और इसको बी में 15 ही आएगा, और इसको में गुना करेंगे तो 5 का 20। तो रेशियो पूछ रहा है किसका? तो ए और सी का रेशियो पूछ रहा है। पहले ए और सी का, ए अनुपात सी, तो 6:20, इसको 2 से काटेंगे, 3:10 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 37 नंबर देखते हैं। जोय और मिन 38 नंबर प्रश्न कह रहा है ना, जोय और किसका देवे? मिनीति। सॉरी मिनित है। जोय और मिनित का अनुपात कितना दिले है? 5:8। जबकि जैकब और मिनित का अनुपात दिले है ना, जैकब और मिनित, मिनित का अनुपात दिले है 7:12। तो दोनों में कॉमन कितना है? मिनिट 8-12 का एलसीएम कितना होता है? 8-12 का एलसीएम होता है 24। ठीक, तो 8 को 24 बनाने के लिए कितने से गुना करेंगे? 3 से, तो दोनों में 3 से गुना हो जाएगा, और 12 को 24 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 15 और 3 की 24, 7 दूना 14, अनुपात 12 दूना 24। तो पूछ रहा है क्या अनुपात? तो जोय और जैकब का अनुपात पूछा। जोय का कितना है? 15, तो 15 अनुपात जैकब का कितना है? 14। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15:14। चलते हैं प्रश्न संख्या 39 नंबर देखते हैं। जब किसी मिश्रण में रेत और बाजरी के अनुपात दिले हैं, रेत और बाजरा का अनुपात दिले हैं, 39 नंबर प्रश्न है। रेत और बाजरा के कितना दिले हैं? रेत और बाजरा का अनुपात दिले है 7:8। जबकि बाजरा और सीमेंट का अनुपात दिले 6:7। बाजरा और सीमेंट
बाजरा और सीमेंट के अनुपात ले 6:7 में सामने सामने गुना कर देंगे तो 7 छक, इसमें 7 गुने 6 काटने में आसान रहता है, 8 गुने 6, 8 गुने 7, 2 से 3, 2 से 3, 2 से 4 तो हो जाएगा 21:24:28। अब पूछ रहा है किसका किसका अनुपात, तो रेत और सीमेंट, रेत और सीमेंट, रेत और सीमेंट, तो सीमेंट का कितना है, रेत और सीमेंट 21:28 हो जाए इसका राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 40 में देखते हैं। 1:5 के अनुपात में दशमलव ज्ञात करें। एक कितना है 40 नंबर क्वेश्चन का 1:5 को दशमलव ज्ञात करना है। अनुपात मतलब बट्टा होता है, इसको बट्टा लिखेंगे, दशमलव ज्ञात करने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/10। ठीक, तो कितना आ जाएगा, एक अंक एगो 0 है तो ऊपर एक अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, इसका हो जाएगा राइट आंसर 0.2। चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न कह रहा ना, 41 नंबर प्रश्न करा, लाल हरे गुलाबी टोकन वाले, लाल रंग के टोकन और हरे रंग के टोकन के साथ अनुपात दिले 5:12। लाल और हरा का कितना दिले है, लाल हरा, लाल हरा का अनुपात कितना दिले 5:12। जबकि गुलाबी टोकन और लाल टोकन के साथ अनुपात दिले 7:15। गुलाबी और लाल ठीक है, गुलाबी और लाल का कितना दिले है, गुलाबी और लाल का कितना दिले है, गुलाबी और लाल का अनुपात है 7:15। 7:15 दोनों में लाल कॉमन है तो दोनों लाल का एलसीएम लेते हैं, तब 5 और 15 का एलसीएम होता है 15। 5 को 15 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे 3 से, और 15 को 15 बनाने के लिए 1 से, तो बनती है 15 अनुपात बढ़ती है 36, 7:15। ठीक, अब पूछ रहा है चीज, तो टोकन गुलाबी और हरे टोकन और गुलाबी टोकन के बीच अनुपात, हरे और गुलाबी के अनुपात पूछा, हरा कितना है 36 और गुलाबी का 7, तो 36:7 हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है ना, प्रश्न संख्या 42, मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17:8 दिले। रेत और बजरी का अनुपात कितना दिले 17:8। रेत और बजरी का कितना दिले 17:8, जबकि बजरी और सीमेंट का दिले 6:17। बजरी और सीमेंट का कितना दिले हैं 6:17। फर्स्ट रो में था कितना दिले बजरी और रेत और बजरी का 17:8, जबकि दूसरा रो में दिले हैं बजरी और सीमेंट का 6:17। तो दूसरा रो में लिखेंगे 6:17, जिसके सामने खाली रहता है उसका जगह होता है तो 8, इसके सामने ही खाली है तो इसका हो जाएगा 6, और दोनों को आपस में गुना कर देते हैं तो 17:6 17 गुने 6 अनुपात 8 गुने 6 अनुपात 8 गुने 17। अब इसको 2 से काटेंगे 3, 2 से 3, 2 से 4, और पर 17 तिया 51। ठीक, 18 की 24, 17 चौको 68। अब पूछ रहा है चीज, तो रेत और सीमेंट का अनुपात, रेत और सीमेंट है 51 और सीमेंट कितना है 68, तो 51:68 इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर प्रश्न का। या काट देंगे 17 तिया 51 और 17 चौको 68, 3:4 हो जाएगा। चलता है नेक्स्ट नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 43 का रहा ना, ए और बी का कितना दिले A अनुपात B,
बी का कितना दिले है 3:5। और बी और सी का, सी और बी का कितना दिले है, सी और बी का दिले है 3:2। तो पूछ रहा है सी डी का कितना दिले, सी डी का कितना दिले है 5:6। 5:6। अब पूछ रहा है ना, पूछ रहा है ए डी का, A/D का पूछ रहा है। पहले हम ए डी का पूछ रहा है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए के बाद बी आता है तो कहता है 3:5। तो बी के बाद सी ना आता है तो सी के बाद बी ना आता है, बी के बाद सी आता है तो पलट के लिखते हैं। यहाँ पलट है तो इसको भी पलट देंगे तो कितना आ जाएगा 2:3। C/D आता है तो C/D जो कहते हैं लिखते हैं 5:6। और हमको ये फर्स्ट लास्ट पूछा है तो तीनों को आपस में गुना कर देते हैं। 3 × 2 × 5 रेशियो अनुपात 5 × 3 × 6। 3 से 3 खत्म, 5 से 5 खत्म, 2 × 6 3, 1:3 आएगा इसका राइट आंसर। 43 नंबर का 1:3। चलते हैं 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है ना, ए बी का 3:4 दिया है। A/B का कितना दिले है 3:4। और BC का दिले है 5:7। BC का कितना दिले है, BC दिले है 5:7। BC A और C का फर्स्ट और लास्ट पूछ रहा है तो दोनों को आपस में गुना करते हैं तब 15 28 इसका राइट आंसर हो गया। चलते हैं प्रश्न संख्या 45। 45 नंबर प्रश्न कर रहा है, ए बी का दिला है अनुपात कितना 3:4। ए बी का दिला है 3:4 और बी सी का दिला है 5:7। बी सी का दिला है 5:7। ए बी का 3:4 और बी सी का दिला है 4:3। तो इसको पूछ रहा है ए और बी का अनुपात लेते हैं। ए और 45 में सर बी और डी दिले हैं तो ए और डी का तो फर्स्ट और लास्ट आपस में गुना करेंगे। 3 से 3 खत्म, 4 से 4, 1:1 आएगा इसका राइट आंसर। 1:1। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात दिले हैं। आय व्यय का अनुपात कितना दिले है, आय और व्यय का 9:5। तो उस व्यक्ति की आय 27,000 है। आय का तुलना आय से, कितना आय है या 9। आय का तुलना आय से, जो निकालने के लिए बोलेगा उसको गुना करेंगे। तो उनकी बचत बताइए। जब 9 रुपया आय है जिसमें 5 रुपया खर्चा किया तो बचा 4 रुपया। तो बचत निकालने के लिए तो 4 से गुना, 9 × 27 3, 4 × 12,000 हो गया इसका राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 47।